नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज। बलिया से खास खबर। बलिया देर रात भूमि पूजन का लोकार्पण करने पहुंचे मंत्री उपेंद्र तिवारी। समाजसेवी सुशील पांडे के प्रयास से बेरिया क्षेत्र अंतर्गत दलन छपरा गांव में शहीद की याद में बन रहा स्मृति चिन्ह द्वारा के भूमि पूजन का लोकार्पण कर मंत्री उपेंद्र तिवारी ने दिया बड़ा बयान। किसान आंदोलन पर कहा, प्रदर्शन कर रहे लोग सपा बसपा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। सभी पार्टियों की दुकान मोदी जी ने बंद करा दी, इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अब किसान तो मोदी जी के फैसले के साथ खड़े। ममता बनर्जी के आ रहे बयान पर कहा कि उनकी बंगाल की जनता आने वाले समय में जवाब देगी। कहा, पश्चिम बंगाल में जिस कम्युनिस्ट पार्टी से प्रताड़ित होकर ममता सत्ता में आई है, वहीं आज कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी गुंडे हैं ममता के साथ हो गए। कहा, बंगाल की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी, आए दिन हत्या लूट जैसी घटना होती है। वहीं सपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी के गले मिलने के सवाल पर मंत्री ने कहा, ओपी राजभर का दलों का गठबंधन है और यहाँ बीजेपी का सीधा कनेक्शन देश की जनता से है। बलिया से आशु खरवार की खास रिपोर्ट। पहली बात तो ये जान लीजिए कि चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे हिंदुस्तान के अंदर कहीं किसान आंदोलित नहीं। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जिनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, जिनके सामने कोई रास्ता नहीं है, वह लोग किसान के नाम पे आंदोलन करा रहे हैं। इसमें कहीं किसान आंदोलित नहीं। किसान तो मोदी जी के साथ है, मोदी जी के फैसले के साथ, और इसलिए कि मोदी जी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। और एमएसपी रेट देखेंगे तो जो 65-66 सालों में सभी सरकारों ने मिलकर जो नहीं दिया, वो 6 और 4 साल के अंदर मोदी जी और योगी जी की सरकार ने आज 1888 रुपया धान का है और उसी तरीके से गेहूं का समर्थन मूल्य है। इसलिए जो 2022 का वादा मोदी जी ने किया है वो 2020 में ही किसानों का वादा पूरा कर रहे हैं। इसलिए कहीं किसान आंदोलित नहीं। अमित शाह जी के रैली के बाद ममता बनर्जी का कहना है कि ये भाजपा के आरएसएस के गुंडे हमें हिंदुत्व सिखाएंगे। देखिए, ममता बनर्जी क्या बोल रही हैं, ममता बनर्जी जी क्या कह रही हैं, उसका जवाब बंगाल की जनता समय पर दे देगी। और जो कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर करती थी, जिससे प्रताड़ित होकर के ममता बनर्जी जी सत्ता में आए थे, आज जितने कम्युनिस्ट पार्टी के गुंडे थे वो सब ममता जी के साथ हो गए। और आज पश्चिम बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त है, तमाम लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहा है, वहाँ पे कानून का राज समाप्त हो गया है। आज माननीय अमित शाह जी ने ठान लिया है कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और इसलिए जो बंगाल का कल ही की जो रैली हुई है वो इतनी ऐतिहासिक रैली हुई है कि बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को मुंहतोड़ जवाब दिया है कि जितना आप जुल्म अत्याचार अन्याय करेंगे उतना ही उनके बुलेट का जवाब पश्चिम बंगाल की जनता बैलेट से देने का काम करेगी। ओपी राजभर ओवैसी अब गले मिल गए हैं। आपके पार्टी से बगावत ओपी राजभर है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बताइए कि बीजेपी को हराने के लिए ओपी राजभर जी लोकसभा में भी बिल्कुल फूंक चुके थे और वो गठबंधन से बाहर थे और 24 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। तो क्या 64 सांसद 65 सांसद नहीं जीत के आए उत्तर प्रदेश से, सपा बसपा और 24 दलों के गठबंधन के बाद? तो मोदी जी और योगी जी का कनेक्शन हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की एक एक जनता के साथ, और इसलिए उनका दलों का गठबंधन होगा। चाहे ओवैसी से गले मिले, अखिलेश जी मिले, शिवपाल जी मिले, बहन जी मिले, राहुल और सोनिया और प्रियंका जी मिले, उन लोगों का आपसी गठबंधन। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सीधे कनेक्शन उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता से गठबंधन है।